एक श्लोकी रामायण जी, चतुश्लोकी श्री भागवत जी, सप्त श्लोकी श्री गीता जी का पाठ करने मात्र से या सुनने मात्र से संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होता है। ऐसा ऋषि मुनियों का कहना है कि अगर कोई भी श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ अगर इसका पाठ करे या सुने तो उसको संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होता है। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्ण हननमतेद्धि रामायणम। श्री रामचरितमानस की जय हो। श्री विष्णु भगवान का अयोध्या में राम जी के रूप में प्रकट हो जाना, फिर बाल लीलाएँ करना, हरि भक्तों को सुख देना, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, विश्वामित्र के साथ जाकर यज्ञ रक्षा में ताड़क वन में ताड़का का उद्धार करना, अहिल्या का उद्धार करना, जनकपुर में सीता माता जी से नाता जोड़कर चारों भाइयों का विवाह होना, अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करना, दशरथ जी का रात तिलक की तैयारी करना, कैकेयी के कहने से राम जी का वन में जाना, राम लक्ष्मण सीता जी का वन में निवास करना, चित्रकूट में जाकर निवास करना, वहाँ पर ऋषियों से, संत महात्माओं से मिलना, अत्रि अनुसुईया से मिलना, दशरथ जी का राम जी के वियोग में प्राण त्याग देना, भरत जी का आना, राम जी को लिवाने के लिए चित्रकूट धाम में जाना, राम जी को भरत जी को वापस 14 वर्ष का अवकाश बताकर वापस भेज देना, फिर वहाँ से राम जी का दंडकारण्य वन में जाना, वहाँ पर जाकर पंचकुटी में कुटी बनाकर रहना, शूर्पणखा के द्वारा रावण व खरदूषण को चुनौती देना, खरदूषण का उद्धार करना, सीता माता को अग्नि देवता के हवाले सौंप देना, फिर रावण का पंचवटी में आकर छाया मूर्ति सीता माता को उठा ले जाना, राम जी का वन वन में घूमना, नर लीलाएँ करना, ऋषि मुनि से पूछना, लताओं से पूछना, फिर गिद्धराज से मिलकर सबरी से मिलना, फिर हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव से मित्रता करना, हनुमान जी को लंका में भेजना, हनुमान जी 400 को समुद्र लाकर लंका में जाना, वहाँ जाकर सीता जी की खोज करना, फिर विभीषण जी से मिलना, सीता माता से मिलना, फिर सीता माता से मिलकर सब समाचार बताना, सीता माता की आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में कंदमूल फल खाना, फिर राक्षसों का मारमर्दन करना, मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म फांस में बंधकर रावण के दरबार में जाकर रावण को समझाना, रावण का न्याय मानना, फिर हनुमान जी के द्वारा लंका का विध्वंस करना, लंका का विध्वंस करके सीता माता जी से मिलकर फिर राम जी को आकर सब समाचार बता देना, राम जी बांदरों की सेना लेकर चलना, समुद्र के किनारे जाकर वहाँ पर शंकर भगवान की स्थापना करना, फिर विभीषण व मंदोदरी का रावण को समझाना, रावण का विभीषण की बात को न मानना और विभीषण जी को लंका से निकाल देना, विभीषण जी का राम जी की शरण में आना, सब समाचार बताकर राम जी के द्वारा अभयदान प्राप्त करना, फिर समुद्र से प्रार्थना करना, समुद्र का प्रार्थना पर न मानने से भगवान जी का रोष करना, फिर भगवान का रोष करने पर समुद्र का प्रकट होकर सब समाचार बताना, फिर नल व नील के द्वारा सेतु बांधकर समुद्र पर लंका में प्रवेश करना, वहाँ जाकर राक्षसों का उद्धार करना, मेघनाथ के द्वारा नाग फांस में बांधने पर हनुमान जी का बैकुंठ धाम गरुड़ जी के पास जाना, सरजूनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर जाना, फिर राक्षसों का उद्धार कर कर सीता माता को लेकर अयोध्या में आना, अयोध्या वासियों के कहने पर सीता माता के वन में जाना, वाल्मीकि आश्रम में रहना, वहाँ पर लव कुश को जन्म देना, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, राम कथा सीखना, यज्ञ के बहाने राम जी का अयोध्या वासियों का मार मर्दन करवाना, फिर लव कुश का राम दरबार में आकर राम कथा सुनाना, सबको विश्वास दिलाना कि हम सीता माता के पुत्र हैं, सीता हमारी माता है और राम जी हमारे पिता हैं, अयोध्या वासियों का पश्चाताप करना, सीता माता को ले आना,
सीता माता अपनी पृथ्वी माता की गोद में बैठकर अपने धाम में जाना। काल की प्रेरणा से राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न चारों भाई अपने धाम में जाना, वह सभी अयोध्या वासियों को राम जी का अपने साथ ले जाना। एक श्लोक की रामायण संपूर्ण। नारायण नारायण नारायण। अगर कोई भी इसका श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ पाठ करे या सुने, उसको संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होता है, ऐसा संतों महापुरुषों का कहना है। नारायण नारायण नारायण।